नमस्कार। चलिए आज विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हम सब मिलकर एक सूर्य किरण के अद्भुत सफर पर चलेंगे, ये देखने के लिए कि जब वो हमारे वायुमंडल में दाखिल होती है तो कैसे कैसे खूबसूरत नज़ारे बनाती है। कभी सोचा है कि आसमान दिन में नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर सूरज डूबते समय एकदम लाल क्यों हो जाता है, और वो किसी धूल भरे कमरे में रोशनी की एक पूरी लकीर कैसे दिख जाती है। लगता है ना कि ये सब कितनी अलग अलग बातें हैं, पर मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों का जवाब एक बहुत ही सिंपल सी वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा हुआ है। तो ठीक है, चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है सूरज की एक किरण, जो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होती है उसका सामना होता है अपनी पहली चुनौती से। एक ऐसी चुनौती जो हमारे पूरे आसमान को रंग देती है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये सुनने में भले ही भारी लगे, पर है बहुत आसान। इसका सीधा सा मतलब है कि जब रोशनी की किरणें हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कणों से टकराती हैं तो वो सीधी जाने के बजाय चारों तरफ फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। बस इसी फैलने या बिखरने को ही प्रकीर्णन कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कण आखिर हैं क्या, जो रोशनी को ऐसे बिखेर देते हैं। अरे ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही वायुमंडल में मौजूद धूल, धुएं और गैस के वो बेहद छोटे छोटे अणु हैं। असल में यही वो नन्ही रुकावटें हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़कर चारों तरफ फैला देती हैं। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि स्कैटरिंग क्या है, तो चलिए अपनी पहली और सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर आसमान दिन के वक्त हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसका सारा राज प्रकाश के रंगों में ही छिपा है। देखिए, होता क्या है कि सूरज की जो सफ़ेद रोशनी हम देखते हैं ना, वो असल में कई रंगों से मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो नीला रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। छोटी वेवलेंथ होने की वजह से ये हवा के छोटे छोटे कणों से बहुत आसानी से टकराता है और सबसे ज़्यादा बिखरता है। वहीं दूसरी तरफ जो लाल रंग है उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, तो वो कम बिखरता है और ज़्यादातर अपना रास्ता सीधा ही तय कर लेता है। तो कहानी बस इतनी सी है कि जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो ये नीला रंग बाकी सभी रंगों से कई गुना ज्यादा बिखर कर पूरे आसमान में फैल जाता है। इसीलिए जब हम जमीन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें हर दिशा से यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, और बस हमें पूरा आसमान नीला नजर आने लगता है। चलिए अब दिन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, शाम के वक्त तक, क्योंकि सूर्यास्त के समय वही सूरज की किरण एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। इस वक्त उसकी यात्रा बहुत लंबी और मुश्किल हो जाती है। सूर्यास्त के समय सूरज आसमान में नीचे होता है, यानी क्षितिज के पास। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत ही मोटी और लंबी परत से गुजरना पड़ता है। अब इस लंबे, थका देने वाले सफर में छोटी वेवलेंथ वाला सारा नीला प्रकाश तो रास्ते में ही इधर-उधर बिखर कर लगभग खत्म हो जाता है। बचता है तो सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी प्रकाश, जो कम बिखरता है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। बस इसी वजह से हमें सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल दिखाई देता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी पहेली पर, वो सवाल जो हम सबने अपनी आंखों से देखा है। किसी धूल भरे कमरे या घने जंगल में हमें प्रकाश की किरणें एक रास्ते की तरह साफ साफ क्यों दिखाई देती हैं? इसका जवाब है टिंडल प्रभाव के जादू में। टिंडल प्रभाव सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये बहुत सीधी सी बात। ये बस उस घटना का एक साइंटिफिक नाम है जब हवा में धूल या धुएं के कण इतने ज्यादा होते हैं कि वो रोशनी को इस तरह से बिखेरते हैं कि हमें रोशनी का पूरा रास्ता ही दिखाई देने लगता है। असल में ये भी स्कैटरिंग का ही एक कमाल है, और इसका जादू तो हम सबने अपनी आंखों से देखा है। कभी घने जंगल में पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती वो सूरज की किरणें, या फिर किसी बंद अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई धूप की वो लकीर, ये सभी टिंडल प्रभाव के ही बेहतरीन उदाहरण हैं जो प्रकाश के रास्ते को ही हमारे लिए विजिबल बना देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो नीला आसमान हो, लाल सूर्यास्त हो, या फिर वो रोशनी की दिखाई देने वाली किरणें, इन सभी खूबसूरत और अलग अलग नज़ारों के पीछे का हीरो एक ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। है ना कमाल की बात? एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत और कितने अद्भुत नतीजे। चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर ये प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होती ही नहीं तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखती? शायद हमारा आसमान दिन में भी किसी अंतरिक्ष की फिल्म की तरह एकदम काला होता,
जिसमें बस सूरज और तारे चमकते। ये सोचने पर पता चलता है कि फिजिक्स का एक छोटा सा नियम हमारे रोज के अनुभव को कितना गहरा और खूबसूरत बना देता है।